रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ। So finally after a hectic final exams of final year of MBBS, our most awaited अंडमान ट्रिप इज़ ऑन। सो अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं एंड हमारा उबर भी आ चुका है। सो सामान लोड करते हैं एंड एयरपोर्ट की ओर चलते हैं। सो अंडमान जाने का दो तरीका है, आइदर बाय फ़्लाइट और बाय क्रूज़। सो क्रूज़ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड फ़्लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम कोलकाता। सो अभी हम लोग कोलकाता से जा रहे हैं। सो कोलकाता से ओनली 2 hours 30 minutes टाइम लगता है। हमारा फ़्लाइट मॉर्निंग 8:30 AM को था एंड वी रीच्ड कोलकाता एयरपोर्ट बाय 7 AM एंड देन हेडेड टूवर्ड्स द गेट फॉर सिक्योरिटी चेक इन। सो चलो सिक्योरिटी चेक इन करते हैं एंड एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। सो फाइनली हम लोगों का अंडमान का ट्रिप हो रहा है और अभी हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट पे हैं और अभी ये लाउंज से फ्री का खाना खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस फ़्लाइट की ओर। सो आफ्टर अ हेक्टिक MB 1 महीना पूरा MB फाइनल एग्ज़ाम के बाद हम लोग अभी छुट्टी पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं अंडमान। चलो आगे जाके मिलते हैं। सो बेसिकली क्रेडिट कार्ड में फ्री लाउंज एक्सेस था और वहाँ पे जाके सारा फ्री का खाना उठा के यहाँ पे बांट रहा था। सो अब हमारा प्लेन आ चुका था एंड वी हेडेड टू बोर्ड द फ्लाइट। सो तुम लोगों को अगर फ़्लाइट में पैसा बचाना है देन 2 से 3 महीना पहले, यानी जब भी स्टार्ट हो बुकिंग तो बुक करके रखना, जैसे हम लोग किए थे। सो वैसे करोगे तो पर पर्सन अराउंड 5 to 6K पड़ेगा फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। सो हम लोग अपने अपने सीट पे चले जाते हैं एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी सीधी रखें और विंडो शेड खुला रखें। टेक ऑफ करते ही हमें दिखता है कोलकाता का सुंदर नज़ारे। अब जितने ही बड़े हो जाए अल्टीमेटली दिल से तो सब बच्चे ही हैं ना। सो विंडो से अच्छे से नज़ारा लेते हैं और फिर हमें दिखता है सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद क्लाउड्स के थ्रू जाते जाते पता नहीं कब अचानक कैप्टन अनाउंस करते हैं, लुक थ्रू द लेफ्ट ऑफ द विंडो टू सी द ब्यूटीफुल अंडमान आइलैंड्स। सो लकीली मेरा सीट लेफ़्ट साइड पे ही था। अगर आप लोगों को भी ऐसे आइलैंड का व्यू लेना है तो लेफ़्ट साइड का विंडो सीट बुक कीजिएगा। The view was just mesmerizing. Finally, island के और करीब आते जा रहे थे and was about to land in Port Blair. We are about to land in Port Blair. Finally landed in Port Blair. Yeah. Smooth landing. इसमें जो टर्बुलेंस था ना, डिसेंट के वक्त थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, एसेंट के वक्त तो ठीक था। सो हियर वी आर इन द पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर लैंड करते ही हम लोग अपने कार की ओर चलते हैं जो ऑलरेडी हमें पिक करने के लिए वेट कर रहा था। सो कार से चलते हैं सबसे पहले अपने होम स्टे पर, जहाँ पे हम लोग पहला दिन स्टे करेंगे। सो अभी हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके हैं और हम लोग जस्ट स्टे कर रहे हैं जस्ट एयरपोर्ट के बगल में ही। पूरा एयरपोर्ट, वो पूरा एयरपोर्ट है और यहीं से हम लोग आए हैं अभी जस्ट इधर से हम लोग इधर होटल पे आए हैं, यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे आज। तो आज का स्केड्यूल बेसिकली यहाँ से सेलुलर जेल देखना है और फिर वहाँ से कॉर्बिन्स कॉफ बीच है, पोर्ट ब्लेयर के पास ही में है, और उसके बाद हम लोग इवनिंग को सेलुलर जेल में लाइट शो देखेंगे। बस इतना ही स्केड्यूल है और फिर आज यहीं पे स्टे करेंगे। बस यहाँ पे वेदर तो चेंज होते रहता है, बस वेदर चेंज ना हो। वेदर ठीक है फ़िलहाल वेदर काफ़ी ठीक है। बस ऐसे ही अगर वेदर रहे तो फिर घूमने में भी ठीक लगेगा। अगर बारिश वगैरह होना चालू हो, क्योंकि यहाँ पे कोई ठीक नहीं रहता वेदर कब ख़राब हो। तो बस आज का स्केड्यूल इतना ही है और फिर कल हम लोग यहाँ से हैवलॉक आइलैंड के लिए निकलेंगे। सो फ्रेश होने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं लंच करने एंड देन वी विल गो टू विज़िट द सेलुलर जेल। सो ये डॉक्टर अनुपम, उसके राइट साइड पे डॉक्टर सोनाली और लेफ्ट साइड पे डॉक्टर सोमदीप, ऑल्सो नोन एज बॉक बॉक, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोले जाता है। सो ये है डॉक्टर स्नेहा, हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्लान दिस ट्रिप एंड एग्जीक्यूट इट परफेक्टली। सो वी कॉल हर एज मिस एजेंट। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग।
अभी हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल और ये सब लोग। सेलुलर जेल का भी अलग हिस्ट्री है, अभी गाइड लेंगे वहाँ पे सारा चीज़ समझेंगे कि इसका क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे देखो थोड़ा वेदर चेंज हो गया, फिर से थोड़ा बारिश हो रहा है। सो अभी हम लोग सेलुलर जेल पहुंच चुके थे एंड यहाँ टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड अराउंड 5 PM विजिटिंग क्लोज़ हो जाता है। सो आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाना एंड देन पूरा अच्छे से गाइड से सारा चीज़ समझना। एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे आओ तो एक गाइड ज़रूर लेना, देन यू विल कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। So cellular jail, also known as Kala Pani, was built during the British colonial rule to isolate the political prisoners, especially those who were involved in the Indian independence movement. It is named because it comprises of multiple cells, approximately 700 cells. इसको इंडिया का मेनलैंड से अलग करके अंडमान पे इसीलिए बनाया गया ताकि कोई भी कैदी यहाँ से भाग ना पाए। यहाँ पे इवनिंग पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है विच डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। में क्या हुआ था मैडम, देखिए पुरान लोग तो उसे शहीद हो चुके हैं। अंडमान का काला पानी का सजा 1 वे था, यहाँ आने के बाद यहीं मर गया था, कोई जाए नहीं, यहीं से दोनों लोग जब 1 वे हो गया था। अब देखिए ये पीपल ट्री जो है आपको जो ब्रिटिशर्स का टाइम से है, इसलिए इसको विटनेस कर दिया। लाइटों शो में ये नहीं सब कुछ देखा और इन्हीं को विटनेस है। और ये जो पीपल ट्री 1989 में लाइटों शो स्टार्ट हुआ था, तब 1998 में एक साइक्लोन में ओल्ड ट्री गिर गया था, वो लिखा हुआ वहाँ बोर्ड में 98 में गिर गया था। फिर दोबारा इसको रीप्लान किया, उनमें से निकला हुआ रूट है। अभी ईयरली इसको कटिंग कर देते कि दोबारा गिरना नहीं। अभी लाइटों शो में बैठेंगे, ये स्टोरी बताएंगे आपको पीपल ट्री। और ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, ब्रिटिशर्स का टाइम पूरा ऑफिस बन रहा था, अभी तो उसको म्यूजियम बना दिया और टोटली ऊपर नीचे दिख रही आपको म्यूजियम बन गया था। एक साइड में अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर बैठते। इस प्लेस पर 3 प्रिजनर्स को एट अ टाइम हैंग किया जाता था। अभी हम लोग सामने वो घर पे जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग प्रिजनर्स से दिन भर काम करवाते थे। अब देखिए सर, ये है कारखाना थे जो काम करवाने के लिए। तो देखिए ऑयल ग्राइंडिंग मशीन इसको बोलते हैं, हिंदी में बैल का कोलू बोलते हैं। इसको बैल चला रहा था, यहाँ आने के बाद फ्रीडम फाइटर से चलाते हैं, तेल निकालना, यानी कि मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। This is Veer Savarkar cell, whose original name was Vinayak Damodar Savarkar, who was sentenced to life because of his involvement in the revolutionary activities against the British. This is a model of actual cellular jail which comprises of 7 wings, but now it consists of only 3. So यहाँ आने के बाद आप ज़रूर इस प्लेस का हिस्ट्री सुनना। So after visiting cellular jail and knowing its history, now we are going towards Corbin's Cove beach, जहाँ पे बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज़ होगा and this will be our first beach in Andaman Island. अभी जेट स्की करेंगे, रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे वाटर एक्टिविटी, पहला वाटर एक्टिविटीज़ अंडमान में आके देखते हैं। काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ करने का जो जेट स्की है उसका एक 1000 है, एक 600 है प्राइस। जो 1000 वाला है वो जाते वक्त वो सिखाएगा और आते वक्त आपको वो चलाने देगा, और 600 वाला जस्ट मिनी राइड है, वो 2 चक्कर लगा देगा। तो हम लोग 1000 वाला करेंगे, खुद से चलाएँगे, देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए पहला दिन यहाँ पे जेट स्की तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एलिफेंटा बीच में वाटर एक्टिविटीज़ करो। सो कॉर्विन्स को बीच घूमने के बाद हम लोग इवनिंग को आ जाते हैं सेलुलर जेल फिर से, क्योंकि यहाँ पे होना है लाइट एंड साउंड शो।